हेलो, नमस्ते और आप सबका फिर एक बार स्वागत है इस जर्नी में, इस चैनल पर। और मैं बार-बार आप सबका शुक्रिया करती हूँ, भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे निमित्त बनने का ये अवसर दिया। टू बी इंस्ट्रूमेंटल। जब भगवान अपना कार्य कराने हमें एक साधन के तौर पर यूज़ करते हैं, तो इससे बेहतर भाग्य न कभी किसी का बना है, न बन सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब भी ये प्रेरणा लें और आप भी उस ऊपर वाले के श्रेष्ठ कार्य में, वो जो भी कार्य है, उसमें आप निमित्त बने। वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, लेकिन साथ-साथ वो हमारा मालिक भी है। तो वो अगर हमें इस्तेमाल करता है, तो उससे बेहतर कोई बात हो ही नहीं सकती। अभी ये जो हम अपना जीवन बदलने के इस पथ पर चल पड़े हैं, एंड इट ऑल स्टार्ट्स विद द माइंड, इट एंड्स विद द माइंड, क्योंकि सब कुछ मन में ही है। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन से ही विवश और मन से ही संपूर्ण स्ट्रांग बनना है। तो अब तक हमने समझा कि जीवन को या तो आप एक थिएटर समझे, एक मैट्रिक्स समझे, खेल समझे, एक गेम ऑफ लाइफ, एक हार जीत की श्रृंखला, जो आप चाहो। अच्छा, कईयों को कर्म क्षेत्र और कर्म का फल कहना भी अच्छा लगता है, ठीक है, समझ में सबके नहीं आता, लेकिन ये अल्फाज, ये शब्द हम ज़रूर बोलते हैं। तो आज के सत्र में हम समझने की चेष्टा करेंगे कि क्या मैं सच में सोल हूँ या रोल हूँ। तो मेरे पास ये एक बहुत सुंदर खिलौना है। हम भी तो जन्म मरण के इस खेल में फंसे हुए हैं, है ना। तो एक रशियन डॉल है ये। तो इसके भी माध्यम से खेल को समझने के लिए वैसे भी खिलौनों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके माध्यम से समझेंगे कि क्या सचमुच मैंने खुद को जाना है। जब खुद को ही नहीं जाना, तो दूसरों को कैसे जानेंगे, और उस खुदा को भी क्या ही जानेंगे। जिसके जो दिल में आया वो बोलता है, जिसको जो समझ में आया वो करता है। लेकिन रियल में अगर हमने समझा है, तो उसका रियल फल ज़रूर मिलेगा। और ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है कि अभी टिकट खरीदा और फिर बाद में जाकर इनाम लगेगा। अरे नहीं, जिस क्षण आपने रियलाइज़ किया, उसी क्षण आपको लॉटरी लग जाती है। तो समझते हैं कि क्या सचमुच मैंने कई जन्मों में अनेकानेक रोल ही प्ले किए हैं इस विश्व नाटक में, कि या फिर मैं यही हूँ जो मैं दिख रही हूँ, है ना। आप मुझे पिंकी ही समझेंगे, या फिर मैं पिछले जन्म में मेरे किरदार का कुछ और नाम था, कोई और रूप था, जेंट्स था, लेडीज़ था, पता नहीं किस देश में था, किस धर्म में था, क्या मेरी मानसिकताएं थी, मेरी बिलीफ सिस्टम क्या थी, ये अलग अलग थी, या मैं हमेशा ही पिंकी थी। क्या कहेंगे आप, क्या समझते हैं, अभी तक क्या समझा है आपने। अगर अभी आप अरुण है, या अभी आप अम, अ, जो भी है, जैकी श्रॉफ है, या अभी आपका नाम क्रिस्टल है, या अभी आपका नाम सीमा है, आप जो भी है, या अभी आपका नाम रवि है, अभी आपका नाम जेम्स है, जोसेफ है, इरफान है, इमरान है, आप यही थे क्या। आप शगुफ्ता है, सकीना है, आप यही थे क्या। हर जन्म में एक ही रोल मिलेगा, एक ही शक्ल मिलेगी, एक ही नाम, एक ही हैबिट्स। अरे हमें जो सब्ज़ी पसंद है वो भी हम रोज़ 3 बार नहीं खा सकते। एक सप्ताह के बाद तो ऐसी एलर्जी हो जाएगी, कहेंगे अब इस सब्ज़ी का नाम भी मत लेना। पसंदीदा चीज़ भी हमें नागवारा हो जाती है। तो क्या हम हर जन्म में ऐसे ही थे। हर जन्म में कुली ही है, हर जन्म में हम गरीबी है, हर जन्म में हम अमीरी है। तो फिर इंसाफ कैसे होगा। और भगवान को इंसाफ करने वाला कहा गया, इंसाफ करता कहा गया है, तो न्याय कहाँ है। दैट मीन्स लाइफ एक फिल्म है, हम रोल्स प्ले कर रहे हैं। तो इस डॉल से समझते हैं। देखिए, इस डॉल का नाम जो भी आप रखना चाहें, अभी इसका नाम पिंकी रखते हैं, और आप अपने हिसाब से जो भी आपका नाम है, सतीश है, रजनीश है, जो भी आपका नाम है, गीता है, मालिनी है, जो भी आपका नाम है, हाँ, तो वो आप समझो। अभी इस जन्म में ये जो डॉल है, ये पिंकी है, ये जो रोल है, इसका एक हाइट बॉडी है,
ऑफ कोर्स उसके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे कि उसकी माता का हाइट ज़्यादा था या फादर की हाइट ज़्यादा थी या कम थी, जेनेटिकली जो भी इसको इनहेरिटेंस मिला है ना, तो वो जीन्स फिजिकली आए हैं। आंखें शायद दादी की तरह है, आवाज़ नानी की तरह है, क्रोध चाचा की तरह है, बहुत बड़ा दिल मौसी की तरह है, जो भी है इसमें आया होगा, ठीक है। अब सर्टेन एज होगा इसका, अमुक बीमारियां भी लिखी हुई है, इसकी एक स्क्रिप्ट बनी हुई है, तो इस कैरेक्टर को सब कुछ पहले से लेखक ने लिख के दिया है कि आपका ये एज रहेगा, इन परिस्थितियों में जन्म होगा, इन परिस्थितियों में आपकी दुश्मनी, दोस्ती, शादी, प्यार सब होगा, और फिर अमुक एज में आपकी डेथ होगी, और डेथ का कारण भी होगा। क्योंकि कहानी लिख रहे हैं तो आगा पीछा बीच का सब लिख सकते हैं। हम आत्मा के लिए कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो सिर्फ परमात्मा जानते हैं, लेकिन रोल के लिए हम देख रहे हैं जितने भी रिसर्च होते हैं, पुनर्जन्म होते हैं, हिप्नोसिस होते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस होते हैं, वो सब पहले से बना हुआ है, लिखा हुआ है, जिसके लिए कोई कोई लोग आकाशी रीडिंग्स भी कहते हैं, या टैरो कार्ड रीडिंग में देखते हैं, या ज्योतिष में देखते हैं, या फिर ध्यान में जाके, ट्रांस में जाके देखते हैं। तो हाउ कैन यू सी, क्योंकि वो पहले से लिखा हुआ है और उनके पास वो पावर है उस जन्म में कि वो उस पर टैप इन कर सकते हैं। हम सब तो नहीं देख सकते, पर जो देख सकते हैं उनको भी वो रोल मिला हुआ है। यानी इस कैरेक्टर को कुछ खासियत है और कुछ कम बातें या कुछ गुण अवगुण मिले हुए हैं। आर यू गेटिंग इट? लेकिन आप फिर भी ये नहीं है। सो मान लीजिए ये पिंकी है, इस जन्म में ये टीचर है, इस जन्म में बहुत स्पिरिचुअल है, इस जन्म में उसकी एक अमुक, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, इसको हम पिंकी कैरेक्टर देख रहे हैं, और सर्टन फूड हैबिट्स है, किसी शहर में किसी स्थान पे उसको रहने का मिला है, उसके माँ बाप अलग प्रकार के हैं, उसके हस्बैंड वाइफ अलग प्रकार के हैं, भाई बहन अलग प्रकार के, अच्छे दोस्त, बुरे दोस्त, और उसके संपर्क में आने वाले अनेक प्रकार के लोग हैं। ये सब कुछ ऑलरेडी है कि कौन से स्कूल में जाएगी, कौन से कॉलेज में पढ़ी है, क्या किया है, क्या प्रोफेशन है, क्या एवरीथिंग। तो क्या मैं हमेशा पिंकी थी? क्या मैं हमेशा ऐसी ही दिखती थी? क्या हमेशा ऐसा ही सब कुछ था? अरे इस जन्म में भी बचपन से ऐसा नहीं था। आप देखो अपनी लाइफ में, बचपन में कोई चीज़ बहुत प्यारी थी, बहुत पसंद था, अभी बिल्कुल पसंद नहीं होगा। बचपन में आपको कुकिंग का शौक़ नहीं था, अभी रसोई में घुसे पड़े रहते हैं। बचपन में आपको ऑफिस खोलना था, अभी नहीं खोलना है। बचपन में पुलिस बनना था, अभी नहीं बने हैं। मैनी थिंग्स, एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़ेस, परिस्थितियाँ, एवरीथिंग केम। कहानी है ना, फिल्म को चटपटा बनाना है, और हम आत्मा उसके हीरो हीरोइन है। वो कहानी दूसरे को पसंद आए ना आए, हमें आती है क्योंकि हमें वो किरदार मिला है। इसलिए कभी कभी हम ऐसा भी कहते हैं, वो तो मैं थी जो टिक गई, वो तो मैं था इसलिए रह गया, कोई और होता ना मेरी जगह तो अभी पतली गली से निकल पड़ता। क्यों कहते हैं? बिकॉज वी आर एक्सपीरियंस, हमें पता है ये किरदार हमारा है और हम ही इसे सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट प्ले कर सकते हैं। द बेस्ट एक्टर वी आर अपनी लाइफ के। हम हीरो हीरोइन हैं अपनी लाइफ के, अपने लिए। यू आर द स्टार फॉर योर सेल्फ। कोई और स्टार सेलिब्रिटी नहीं है, यू आर द सेलिब्रिटी ऑफ योर लाइफ। तो ये देखिए, ये पिंकी का हमने समझ लिया, ठीक है। अब ये देखिए, हो सकता है मैं ये लेयर खोल रही हूँ और पिछले जन्म में इसका नाम सरिता था, या इसका नाम कौशिकी था, या इसका नाम कौस्तुभ था, या इसका नाम साहिल था, कैसे पता चले? तो तब उसके हैबिट्स पिंकी से अलग थे या नहीं? शक्ल सूरत अलग थी, इसके हैबिट्स अलग थे, इसकी पसंद नापसंद अलग थी, मम्मी डैडी अलग थे, फैमिली अलग थी, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, उसकी बिलीफ सिस्टम्स, उसका फेथ, उसकी श्रद्धा, जहाँ पे उसका इबादत थी, सब अलग अलग था। हो सकता है बड़े होकर उसने अपना रिलीजन चेंज किया होगा, नहीं किया होगा, आस्तिक बनी, नास्तिक बनी, गंगा तट गई, नहीं गई, कहीं और जाके सेटल हो गई, हमको क्या पता। एनजीओ चलाया, चैरिटी किया, अस्पताल खोले, स्कूल खोले, कुछ मालूम नहीं है। इस सरिता का, इस पिंकी से, या इस अशोक का, इस विवेक से, या फिर इस कौशल्या का और इस विजय से कोई लेना देना नहीं है ना। लेकिन ये जो रोल प्ले किया था वो आत्मा में है, भले पिंकी बनकर वो भूल गया, लेकिन सपने जो उठपटांग आते हैं, क्योंकि कुछ कुछ मेमोरीज हैं अंदर, किरदार प्ले किया है भाई। 3 घंटे की फिल्म में भी 2-3 मिनट का रोल होता है आपका, अगर आपका सबसे छोटा रोल है, और हमने पूरा एक जन्म जिया है, तो क्या भूल जाएंगे क्या?
अविनाशी आत्मा की मेमोरी भी तो अविनाशी होगी ना, तभी तो उटपटांग हरकतें। आजकल देखो ऐसी ऐसी बीमारियां आती है कि उसका कुछ मूल मिलता ही नहीं है, क्योंकि उस रोल में वो बीमारी भी लिखी हुई है। और लोग कहते हैं नई नई बीमारी आ रही है, नई नई नहीं आ रही है, रोल नए 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 प्ले कर रहे हैं ना सभी, तो उस रोल में वो डाला हुआ है। तो ये हो गया पिंकी, ये हो गई सरिता। अब हो सकता है इससे कि भी पहले जन्म में आई वॉज मे बी नैन्सी, आई वॉज मार्था, आई वॉज अमांडा, और मे बी आई वॉज जॉन और पीटर, या फिर मैं शहजाद या एमिर, है ना, इरफान, या फिर मैं शायद मनप्रीत कौर या तरनजीत कौर, नेवर नो, तरनजीत सिंह भी हो सकता है। वेदर आई वॉज अ बॉय और अ गर्ल आई डोंट नो। और उस टाइम पर मैं इंजीनियर थी, उस जन्म में आर्किटेक्ट थी, डॉक्टर थी, सर्जन थी, बहुत बड़ी गायिका थी, मे बी आई वॉज अ सिंगर, कंपोजर, डांसर, आई डोंट नो, कितना कुछ थी। या फिर मैं कलाहीन जीवन जी हूँ, शायद किसी मंदिर के सीढ़ियों पर पड़ी थी, आजीवन किसी मंदिर ने, किसी चर्च ने मेरा पोषण किया। हो सकता है इस कैरेक्टर के माँ बाप ने इसे बचपन में ही छोड़ दिया, या ऑर्फन थी, या फिर ये भी हो सकता है घर में रहे लेकिन कभी किसी का प्यार नहीं मिला, इसने बहुत अच्छा किया सबके साथ पर इसके साथ गलत ही हुआ। तो ये उस कहानी में, उस किरदार में लिखा हुआ है। आप कोई भी मूवी देख लो 3 घंटे की, अमुक किरदार किस लिए विलन है कुछ समझ में नहीं आता। हमें लगता है वो उसकी स्टेप मदर है या सौतेलापन कर रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सगी माँ भी वैसी हो सकती है। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द रीजंस, प्लीज़ एक्सेप्ट कि हमने एक कैरेक्टर प्ले किया, हम वैसे ही है, हम अच्छे ही है। द प्लेयर, आत्मा अच्छा ही है, रोल कैसा भी रहा हो, है ना। अब उसके अलावा भी कोई रोल था, अब यहाँ पे पता नहीं मैंने कौन सा रोल प्ले किया, उसका नाम पिंकी नहीं था। अच्छा, कोइंसिडेंटली ये भी हो सकता है कि कई सदियों पहले, शायद 500 BC या 3000 AD के पहले जीसस क्राइस्ट के काल में, गुरु नानक जी के काल में, महावीर जी के काल में, बुद्ध जी के काल में, साईं बाबा जी के काल में, क्या पता, या आदि सनातन जब सुंदर पवित्र देवताएं सृष्टि पर विहार करते थे, भारत में घूमते थे, उस काल में क्या ही सुंदर नाम होगा इस कैरेक्टर का। श्री लक्ष्मी हो सकता था, श्री नारायण हो सकता था, या जीसस के किसी अपोस्टल का नाम हो सकता था। आई कुड हैव बीन एनीबडी। या नानक जी के संग मैंने बहुत घुमा हूँ, या फिर बहुत ऋषि मनीषी तपस्वी इतने सारे होके गए, वेद लिखने वाले और विद्वान, और जो दुराचारी थे, उनके दुरानदेशी थे, जो बहुत दूर का देख सकते थे, सोच सकते थे, जान सकते थे, उनके संगत में घूमी हूँ और मैं बहुत धार्मिक रही हूँ। यू नेवर नो। या फिर गौतम बुद्ध के साथ इसने ही आनंद का कैरेक्टर प्ले किया हो, या इसने गौतम बुद्ध का कैरेक्टर प्ले किया हो, यू नेवर नो। तो क्या वो सारी हैबिट्स मेरे करंट पिंकी फॉर्म में आ सकती है? आ सकते। कैसे? अगर आत्मा में वो संस्कार है तो भले ही मेरा जन्म किसी भी देश में, किसी भी धर्म में हुआ हो, लेकिन वो मूल जो है ना वो खींचेगा। आपका जन्म शायद प्योरली नॉन वेजिटेरियन फैमिली में हुआ हो, लेकिन कुछ समय के बाद आप गिव अप करेंगे, आप कहेंगे आई वॉन्ट टू मूव टुवर्ड्स वेज। कोई लोग वीगन बन जाएंगे, कोई लोग क्या बन जाएंगे, और कोई लोग प्योर फैमिली में आए जहाँ कोई नहीं खाता वो वहाँ खाने भी लग जाए। कि आप किरदार प्ले कर रहे हो, उस किरदार में वो वेज नॉन वेज ये वो अमुक तमुक सब लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं ना, सब कुछ इस कैरेक्टर में हो रहा है, एक्टर अलग है। जैसे कंपनी फिल्म में विवेक ओबेरॉय वो गुटखा खा रहा है, उसके दांत सड़े हुए हैं और वो थोड़ा गैंगस्टर टाइप दिखाया, लेकिन उस कैरेक्टर को वैसा दिखाया था। जो एक्टर थे विवेक ओबेरॉय वो कितने अलग थे, वो बड़े शरीफ, पढ़े लिखे, अच्छे सुलझे हुए माइंडसेट वाले, अच्छे घर से। तो ओरिजिनल एक्टर का उस कैरेक्टर से क्या लेना देना। हाँ, तो जो जीता वही सिकंदर में दीपक तिजोरी ने विलन का रोल किया आमिर खान के सामने, और सब उसको गालियाँ दे रहे थे। पर पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जब मुझे स्क्रीन पर देखकर लोग गालियाँ दे रहे थे, मैं उन गालियों को तालियाँ समझ रहा था। क्यों? क्योंकि पीपल आर हेटिंग ऑन मी। इसका मतलब मैंने वो किरदार कितनी सच्चाई और हकीकत से प्ले किया कि लोग समझने लगे ये तिजोरी ही ऐसा है। इतने रूबरू हो जाना उस किरदार से, है ना। तो
ये सब से पता चलता है कि आत्मा ने क्या डेडिकेटेडली वो रोल प्ले किया। आज किसी का कैरेक्टर 4 चांद को छू रहा है, किसी का कैरेक्टर को घर के 2 जन भी नहीं जानते। कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे बीच वो सदस्य होता है और हमें उसकी खूबियों का कभी पता ही नहीं चलता, बाहर वालों को चलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे अपने हमें सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो अजनबी अनजाने लोग होते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, इनकरेज करते हैं। ये सब इस कैरेक्टर की स्टोरी में लिखा है कि इसको ये लोग नफ़रत करेंगे, ये लोग प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, ये लोग इसके अगेंस्ट खड़े रहेंगे, ये इसका साथ देंगे, ये बीच समय में छोड़ के जाएगा, इसको बुरे दोस्त मिलेंगे, इसको गद्दार लोग मिलेंगे, इसको फांसी चढ़ाई जाएगी या इसको गोली मारी जाएगी, या इसको बहुत सत्कार मिलेगा या इसको बहुत तिरस्कार मिलेगा, बहुत मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा या अपमान मिलेगा। एवरीथिंग इज इन दैट कैरेक्टर, बट नॉट फॉर द सोल। गुड़िया छोटी छोटी होती जा रही है क्योंकि मैं चाहती हूँ आप समझो इस पूरे विश्व को, एक बेहद में समझो, अनलिमिटेड अनफिल्टर्ड यूनिवर्स विथ नो फेवरेट्स एंड नो पार्शियलिटीज। बहुत सारे डायनामिक्स काम करते हैं इस यूनिवर्स में। लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ कर्मा है, ये सब डिवाइन लॉज है। सब शायद हम छोटी बुद्धि से समझ भी ना सके, हमको भी बियॉन्ड जाना पड़ेगा, हमको भी बेहद में आना पड़ेगा और हमारे अंदर के भाव अभाव सब निकालने पड़ेंगे। रोक्ष अप्रोक्ष क्या दिख रहा है उसको सिर्फ कॉन्शियस ब्रेन से नहीं, सबकॉन्शियस से समझना पड़ेगा, दिल से समझना पड़ेगा। जिस दिल को हमने बैकसीट दे दी है, और वो भी रिवर्स में, जा वहाँ बैठ जा, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी, लेकिन इसे बुद्धू मानते हैं। पर इंग्लिश में कहावत है, द हार्ट इज़ टू द लेफ्ट बट इट्स ऑलवेज राइट। आज हम राइट ही नहीं है क्योंकि हम हार्ट की सुनते ही कहाँ हैं। हम कौन से हार्ट की सुनते हैं? सेल्फिश माइंड, उसको हम हार्ट समझ बैठे, पर वो सेल्फिश माइंड है। मुझे जो चाहिए वो चाहिए, मैं ऐसा ही करूँगा, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, उसमें मैं की बहुत आवाज़ आती है। दैट इज़ नॉट योर हार्ट। हार्ट विल थिंक फॉर द होल वर्ल्ड, नॉट जस्ट योर सेल्फिश मोटिव्स। इसलिए ये छोटा छोटा होते जा रहा है क्योंकि छोटे से छोटा किरदार जो आपने इस पृथ्वी पर प्ले किया है ना, वो आपकी करंट लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए आप कहते हैं अमुक एज के बाद ये टैलेंट कहाँ से आ गया मेरे में, अमुक एज के बाद ये बीमारी कहाँ से आ गई, ये तो हमारे पूरे खानदान में किसी को नहीं है। अमुक एज के बाद मुझ में ये वापस कुछ कर गुजरने की तमन्ना कहाँ से आ गई, या मुझ में ये स्किल कैसे आया, या ये ज्ञान कैसे आया, या इस प्रकार की सोच कैसे आई। सो ऑल दिस इज स्टेमिंग फ्रॉम द मेमोरीज, क्योंकि आपने इतने किरदार प्ले किए हैं। अब देखिए ये इतना छोटा है कि ये मुझे बाहर निकालना पड़ रहा है, इससे भी छोटे हैं, डोंट वरी। लेकिन आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। ये सारे लेयर्स उन कैरेक्टर्स के हैं जो हमने प्ले किए हैं। यानी कितने कैरेक्टर्स ने कितनी माताओं का गर्भ लिया, बार बार माँ के गर्भ में आए, बाहर निकले, उस कैरेक्टर को नाम मिला, जाति मिली, उम्र मिला, ये मिला, वो मिला, सब एक्सटर्नल। और इंटरनल पता ही नहीं कि सेम एक्टर, सेम सोल इज प्लेइंग द रोल्स। ये सारे के सारे में हम देख रहे हैं, इसमें जो सोल था, फिर उसने पहले स्वाति का, ख्याति का, परमीत का, इनका रोल किया, फिर वैष्णवी, वैभवी, पता नहीं स्वरा, उसका रोल किया, फिर वो विजय, अजय, राजू, ये सारा बन बन के, जेम्स और पता नहीं जॉन, और उसके बाद अमिताभ, ऐसे बनते बनते फिर इधर आया। ऐसे करते करते अभी हमारा जो इस समय का वर्तमान रोल चल रहा है कैरेक्टर, तब आप और मैं मिले हैं। तो आपको क्या लगता है हम इसी वक्त मिले हैं क्या? ये सोल जर्नी है। हर रोल में, हर किरदार में, हर जन्म में हम कहीं ना कहीं आसपास थे, इसलिए तो हमारा मैचिंग हो रहा है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए हमारी ये सादगी हमें स्वीकारनी है। इस वीडियोज़ में कोई फ़िल्टर, मेकअप नहीं होता, क्योंकि हमने सच्चाई को स्वीकारना ही बंद कर दिया है। हर चीज़ ढांचे में डाल दी है। अरे सच के सांचे में डालना है, ये हमारा मकसद है। तो फिर अगर हम ये सारे भी कैरेक्टर्स नहीं हैं तो फिर हम हैं कौन? यही तो जानने के लिए चैनल है। सो आई होप यू एन्जॉयड टुडेज सेशन। आज का सत्र आपको आनंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।